वेलकम टू द लास्ट मिनट मोबाइल नोट्स। कॉमर्स फॉर यू के तरफ से एक छोटी सी पहल की गई है कि एग्जाम के वक्त जाते वक्त उसको आप कान में लगा लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक लास्ट मिनट आपका रिवीजन आपके लिए हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स कुछ मैंने टॉपिक्स उठाया हूँ। मैंने पहला टॉपिक हमारा है इंपोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस है क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कंपनी के अंदर जो फाइनेंस हमारे आते हैं, फाइनेंस कौन से जरिए से आते हैं, किस आपके रेशियोज में आते हैं। क्या आपकी कंपनी को डेप करना चाहिए, डेप यानी कि आपको पैसा लोन लेना चाहिए या पूरा पैसा शेयर से लेना चाहिए। तो डिसीजन जो हम लेते हैं, इसको बजट जो बनाते हैं, इसी बजट को डिसीजन को लेने को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब इसके अंदर होता है क्या, नंबर वन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। All the business decisions depend upon the availability of the fund and the finance ensure the profitability and वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल डिसीजन। ओके, अब वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग है, और आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है, तो अगर आप तो वहां पे आप अपना शेयर्स रेस करके आप पैसा लाके मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा। वहीं पे आप क्या करें, फिक्स कैप, आप एक इंटरेस्ट आप बांध लीजिए, आप फिक्स अपना अमाउंट आप दे दीजिए आप अपना। तो इससे क्या होगा, पैसा आपका कम से कम जाएगा। लेकिन अगर आपकी न्यू आपके बिजनेस है जहां पे आपको पता नहीं क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपका बोरोड क्या करके लोन लेके आप वहां पे फंस सकते हो। तो वहां पे आप कहाँ जाए, वहां पे आप शेयर्स में जाए, वहां पे आप कैपिटल्स पे जाइए, ताकि अगर प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो ये दोनों भी जगह पे आपके जो शेयर होल्डर है वो बेयर कर सकते हैं। हेल्प इन रेजिंग फंड, ओके, फंड रेज थ्रू द शेयर्स, डिबेंचर, लोन एंड बॉन्ड एक्सेट्रा। Help in research and development, okay, needed to for the product improvement, involve innovation and survey, smooth running of a business, payment of a salary, purchase of material, loan repayment, launch product of etc. Bring coordination, finance, connected productions, sale, marketing in operation, promote expansion and diversification, need to buy the modern machine and adopt a new technology, managing risk, help handle loss due to the market failed and strike disaster, and etc. Replacement of old finance required for the new machine and equipment, and payment of dividend interest and etc. और पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। तो ये सब चीजें वजह से हम यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस हम यहाँ पे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए यहाँ पे आपका है एप्लीकेशन। अब जो आपका एप्लीकेशन है, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस जब आप बनाते हो, तो फाइनेंस बजट बनाने के टाइम पे दो चीज को ध्यान में रखा जाता है, कितना पैसा आपका फिक्स असेट्स में यूज होगा, कितना आपके बिजनेस में लगेगा। बिजनेस को रन करने का जो पैसा होता है, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता है, घटता है, वो सब और मेरी मोस्ट। तो पहला हमारा आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप कोई सर्विस सेक्टर्स के अंदर हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम से कम लगेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जहाँ पे आप प्रोडक्ट आप सेल करते हो, प्रोडक्ट आप खरीदते हो, बेचते हो, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स, वॉल्यूम ऑफ सेल, जाहिर सी बात है, जितना हायर द सेल हायर नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, लोअर द सेल लोअर नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्गर प्रोडक्शन पीरियड, मोर वर्किंग कैपिटल, यानी कि जितना बड़ा आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड कन्वर्ट करने के जितना लंबा आपका लगेगा, वक्त लगेगा, उतना आपका क्या लगेगा, आपका सामान लगेगा, पैसा लगेगा। बिजनेस साइकिल, मोर वर्किंग कैपिटल, एसेशन लेस नीडेड, ट्रेड और परचेज, टर्म ऑफ परचेज एंड सेल, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ओके, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मैनेजमेंट एबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स की वजह से आपके जो वर्किंग कैपिटल से वो कम या ज्यादा आपके रहेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो कैपिटल यानी कि पैसा हम कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं। एक तो होता है ओन फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। ओन फंड यानी कि खुद का पैसा, बोरोड फंड यानी कि वो पैसा जो हम लोन से, डिबेंचर से, बॉन्ड से हम लेके आते हैं, वो पैसा। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि आप डेप और इक्विटी का प्रोपोर्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अपनी कंपनी के फेवर में होना चाहिए। जितना डेप्थ कम रहे बिजनेस के ऊपर, उतना आपके लिए अच्छा। तो यहाँ पे आर एफ वेसल ने यहाँ पे डिफाइन किया लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, यानी कि आप ऐसा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड चूज करें, आप ऐसा फंड चूज करें जो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस के लिए आपके रिक्वायरमेंट हो। यानी शेयर्स जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, डिबेंचर जो होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनको 3 4 4 साल 5 साल के अंदर आपको रिपेमेंट करना
पड़ता है। तो आप ऐसा कुछ अच्छा प्रोग्राम बनाएं ताकि आपके पास जो कैपिटल हो वो कैपिटल आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक लगे रहे। द रिलेशनशिप, जॉनसन ने यहाँ पे, जॉनसन हैम्पटन ने कहा है, द रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटी यूज्ड टू फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि डेब्ट इक्विटी पे ध्यान दीजिए। डेब्ट इक्विटी पे अगर हम ध्यान देते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो पे, ताकि आपके फाइनेंशियल जो असेट्स है वो आपके सिक्योर हो। ओके, चले आइए यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे हम ध्यान दे देते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पहला आता है इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर आपका आएगा ओन कैपिटल, हमारा है ओनर्स कैपिटल होता है, बेयर हिज हाईएस्ट रिस्क एंड डिविडेंड इन फ्लक्चुएटिंग। याद रखें, ऐसे पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, आपको अंदर अपने हिसाब से अपना पॉइंट बना के ठोकना है। और प्रेफरेंस शेयर हमारा होता है, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रिपेमेंट, यानी कि अगर प्रॉफिट को बांटा जाएगा सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स को, बाद में बांटा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। रिटर्न अर्निंग जो होता है वो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो कंपनी अपना री इन्वेस्टमेंट करती है फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। ओके, बोरोड कैपिटल जो होता है वो डिबेंचर में लोन सर्टिफिकेट इंटरेस्ट आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। टर्म लोन जो होता है वो हम बैंक से पैसा लेते हैं जिसके ऊपर अगेन हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आई होप सो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको इतना ही करना है, फर्स्ट चैप्टर समझ आपको आया रहेगा। लेट्स कम टू लेसन नंबर 2, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा शेयर्स। सर शेयर्स क्या है, 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है कॉन्सेप्ट राइटिंग के अंदर। तो पहला पार्ट हमारा आता है शेयर्स के अंदर, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एज पर पर्सन हु बाय अ शेयर इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। 2 लाइन आप लिख दीजिए, 2 सेंटेंस आप लिख दीजिए, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ शेयर्स अपना क्या क्या है, आपको एनी 5 पॉइंट आप लिखने हैं, 4 से 5 मार्क के लिए। द स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल, नंबर 2 इज द ओनर्स फंड, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूट नंबर एविडेंस ऑफ टाइटल, नंबर 5 इज वैल्यू ऑफ शेयर, नंबर 6 इज राइट्स, नंबर 7 इज इनकम, नंबर 8 इज ट्रांसफरेबिलिटी, नंबर 9 इज मूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 10 इज काइंड ऑफ शेयर। काइंड ऑफ शेयर्स में 2 ही शेयर्स है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और कोई शेयर्स हमारे होते नहीं है। एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए ताकि आप इसको एक बार आप पढ़ सको। और याद रखें अंदर एक कंटेंट आप सिर्फ पॉइंट्स मैंने दिया हूं, आप इसको अंदर जितना उसको एक्सपांड आप कर सकते हो उतना आप एक्सपांड कर दीजिए। लेट्स कम टू टॉपिक नंबर 2, एक पिक्चर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके अंदर आपको यहाँ पे 5 to 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मेरे हिसाब से 7 पॉइंट आप याद रखें तो बेहतर होगा। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल है। द इक्विटी शेयर आर इररिन्यूएबल कैपिटल रिमेन इन द बिजनेस टिल विद द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब तक कंपनी बंद नहीं होती है उस वक्त तक का ये पैसा आपके बिजनेस के अंदर ही लगा हुआ रहता है। नंबर 2, आपका जो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड आपको मिलेगा, इसमें कोई फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएंगे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा, वरना डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। राइट्स आपके क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर की सारी मीटिंग्स के अंदर अपने वोट्स दे सकते हैं, प्रॉफिट के अंदर कोई शेयर्स मिलेगा, कोई भी बुक इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपने शेयर्स को किसी और बंदे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नो प्रेफरेंशियल राइट्स, यहाँ पे डिविडेंड जाहिर है, यहाँ पे सबको बंटने के बाद जो पैसा बचेगा उसके अंदर ही आपका नंबर हमारा आएगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर, ऑफ कोर्स ये पूरी मैनेजमेंट सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, ये आपके डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, कंपनी में क्या पॉलिसीज बनती है हर एक चीज इनके हाथ में होती है। हाई रिस्क, बिल्कुल हाई रिस्क है। अगर कंपनी जितनी बढ़ेगी उतना इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी जितनी घटेगी उतनी आपकी शेयर्स की वैल्यू आपकी घटेगी। ओके, और residual claimant यहाँ पे क्या लिया, they got a profit after all the expenses and taxes other than claim, no charge on assets, यहाँ पे they cannot claim other company assets like creditor। बोनस शेयर्स की अगर हम बात करें, इनको बोनस शेयर्स को मिलता है और साथ में इनको राइट इश्यूज भी इनको मिलते हैं। ओके ओके, फीचर ऑफ प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस की फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला आएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इक्विटी शेयर से पहला मुनाफा इनको मिलेगा, प्रॉफिट्स इनको मिलेंगे। प्रेफरेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी अगर वाइंडिंग अप होती है, लिक्विडेशन होती है, तो पहला पैसा इनको दिया जाएगा। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इनका डिविडेंड इनका फिक्स होता है, कंपनी के उतार चढ़ाव से फिक्स इनको मतलब नहीं है। हाँ भाई इतना छोटे से रहेगा, अगर जब मुनाफा रहेगा तब पैसा मिलेगा, जब लॉस होगा तो वो प्रॉफिट को एक्यूमुलेट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट होगा तो 2 साल का साथ में मिलेगा। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे बोला हो चुका है हमारा। नेचर ऑफ कैपिटल, नो परमानेंट कैपिटल, यूजुअली रिन्यूएबल आफ्टर सम टाइम, रिन्यूएबल होता है, एक वक्त पे आके आपको प्रेफरेंस शेयर को वापस पैसा करना पड़ता है। मार्केट वैल्यू से कोई फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्टेबल होता है। लिमिटेड वोटिंग राइट्स, कहीं पे वोटिंग राइट्स दी जाती है, कहीं वोटिंग राइट्स दी जाती नहीं है, नॉर्मली इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। लो रिस्क, सेफर इन्वेस्टमेंट एंड स्टेडी इनकम। ओके,
फेस वैल्यू यहाँ पे है यूजली इशूज ना फेस वैल्यू। ओके, यहाँ पे 100 रुपये में हमारा होता है। ओके, नो बोनस राइट्स इशू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर टू डू नॉट bonus to get a bonus on the right issue of share, and nature of investor stable of the question of investor waiting safety and steady returns। ओके, अगर हम थर्ड टॉपिक पे फोर्थ टॉपिक पे हम लोग आते हैं, टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका जो फोर्थ टॉपिक है, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट प्रायोरिटी इन डिविडेंड ऑन रिपेमेंट ऑफ अ कैपिटल ओवर द इक्विटी शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स के अंदर इसके अंदर आपको मिलेंगे 8 टाइप्स मिलेंगे। पहला आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसके अंदर जितने भी आपके अनपेड डिविडेंड डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर इन केस कंपनी को अगर लॉस होता है तो लॉस केस में ना प्रॉफिट तो मिलेगा, डिविडेंड तो मिलेगा नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको एक छोटी सी आपका एक राइट्स दी जाती है, एक उनको बेनिफिट्स दी जाते हैं कि अगर आपका मान के चलते हैं अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस साल का जो प्रॉफिट्स है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा। जिस साल कंपनी आपकी प्रॉफिट होंगी तो पूरा कंप्लीट आपको डिविडेंड दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आपको उसी साल का प्रेफरेंस शेयर मिलेगा जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा, बाकी साल का आपको नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक सरप्लस बेनिफिट्स मिलता है कि आपको वोटिंग राइट्स आपको दी जाती है, कंपनी के अंदर कुछ पार्ट्स आपको दी जाते हैं। नॉन पार्टिसिपेशन के अंदर आपका सीधी बात है, कोई वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलेंगी, जस्ट डिविडेंड आप लेके जाइए और एंजॉय करें डिविडेंड, बाकी कोई एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ये होता है कि अगर आप आगे जाके आफ्टर दैट आपका टाइम आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाएगा, या फिर ऑप्शन रहेगा आप पेमेंट लेके जाइए या फिर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर सीधी बात है कि आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ पैसा ही वापस लेके जाना पड़ेगा। रिन्यूएबल मतलब होता है कि आपका प्रेफरेंस शेयर है वो एक वक्त में जाके कंपनी आपको पैसा वापस करेगी ही करेगी। इरिन्यूएबल का मतलब होता है पैसा आपको वापस करेगी नहीं। याद रखें, इंडिया के अंदर नॉट अलाउड इन अ कंपनी एक्ट 2013। याद रखें, ये इरिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में अलाउड नहीं है और बहुत सी कंट्रियों में बंद हो चुका है। आई होप सो समझ आपको आया रहेगा। नाउ कम टू टॉपिक रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट्स होता है जिसको हम जनरल रिजर्व्स कहते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ नेट प्रॉफिट कमिंग इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। कि यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। ऑल्सो कॉल्ड अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्फ फाइनेंस स्टोर ऑफ रिजर्व सरप्लस, use of growth expansion and modernization, cheapest and internal source of finance can be used in the issuing of bonus share। इसको आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। फिर आपका आता है टॉपिक डिबेंचर। डिबेंचर क्या है सर? डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, क्रेडिट होता है, जो कंपनी के ऊपर अपना कंपनी को इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो नॉर्मली हम जनरल पब्लिक से हम लोग यहाँ पे लेते हैं। आइए देते हैं डिबेंचर रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू ऑफ द कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेब्ट। ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एग्रीमेंट होता है, जो हम कर्जा हम लेते हैं उस कर्जे का ये एक एविडेंस है। इट शो द कंपनी ओन मनी एंड मस्ट रिप्लेस रिपे एज विद इंटरेस्ट। इन शॉर्ट डिबेंचर कंपनी लोन सर्टिफिकेट यहाँ पे हमारा रहता है। फीचर्स ऑफ डिबेंचर सीधी बात है, एक प्रॉमिस होता है कि आपका एक अमाउंट आप जो हम आपसे ले रहे हैं वो एक वक्त में जाके आपको हम पे कर देंगे। फेस वैल्यू यूजुअली ये 100 रुपए का होता है, 100 डिनोमिनेशन में आपको देखने आपके मिलेगा। टाइम ऑफ रिपेमेंट, रिपेमेंट जो है ये उस टाइम पे ही जब आप इशू करते उस टाइम पे ही तय हो जाता है कि कितने साल तक चलेगा आपका टाइम पीरियड। उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट का डेट, इंटरेस्ट का रेट और कौन से वक्त पे आपको वापस पैसा मिलेगा रहता है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, सबसे पहला आपको प्रॉफिट से पहले आपको डिविडेंड देना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता, सॉरी इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट इन अ लॉन्ग टर्म डेट विद अ रीपेमेंट गारंटी। इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है यहाँ पे, जनरली आप प्रॉफिट कमाओ या नहीं कमाओ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्टीज यहाँ पे जो होती है कंपनी के लिए बोरोवर है, ट्रस्टी, प्रोटेक्टर, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर आर द लैंडर्स। ओके, ऑथोरिटी इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी है और कोई इशू कर सकता नहीं है। नो वोटिंग राइट्स फॉर द डिबेंचर होल्डर। सिक्योरिटी यूजुअली आपका मॉर्गेज होती है, इसको मॉर्गेज को हम लोग कहते हैं चार्ज।
और इशूअर जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मली प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी बोथ। अगर हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे हम बात करें, पहला था सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर के अंदर आपका किसी ना किसी असेट्स के आप मॉर्गेज रख के या फिर चार्ज रख के आप अपना पैसा उतारते हो। याद रखें आपका जितने भी आपके जो फिक्स असेट्स हैं वो आपके तो जितने डिबेंचर्स आप आज की तारीख में उतारते हो तो आपका इसीलिए सी बात है कोई ना कोई आपको असेट्स को आप चार्ज एंड गिरवी रखना पड़ेगा। भले आप यूज आप करो लेकिन उसको आपको गिरवी रखना पड़ेगा। यानी कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो पहले वो असेट्स को बेच के डेप आप कंप्लीट करके बाद में बता। अनसिक्योर यानी कि किसी भी असेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है और एक बैलेंस डिबेंचर होता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर जो जिस बंदे का अपने नाम का डिबेंचर होता है उसी की टाइप पे पता चलेगा। ओके। और बैरर में यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं, जिस बंदे के पास में चला गया वो बंदा उस डिबेंचर का मालिक। ओके। ऑन द पेमेंट ऑफ फ्री पेमेंट रिडीमेबल डिबेंचर नॉन रिडीमेबल डिबेंचर एक फिक्स पीरियड होता है, आपको वापस करना पड़ता है। इरिडीमेबल डिबेंचर यानी कि ये लॉन्ग टर्म चलता ही रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल के अंदर हमारा सिंपल सी बात है, कन्वर्ट इनटू प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर और कैश, और नॉन कन्वर्टेबल के अंदर ओनली इन कैश। ओके, ये शॉर्ट टर्म रिवीजन वन पॉकेट अपना रिवीजन है सेकेंड चैप्टर का। आई होप सो समझ आपको आया रहेगा।